हम देख रहे थे। आगे कह रहे हैं कि ननु कर्क भाष्यम अनेक न्यायुतम युक्तिभिः सुदृढ़ं सर्वसंदिग्ध निर्णय प्रयोजन विधि विधि आपेक्षित तत्तद अंश प्रपूरकम भविष्यति इति तु सत्यम। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि यह बात तो सही है कि भाई कि जो कर्क भाष्य है वो अनेक न्याय से युक्त है, सुदृढ़ है और सभी निर्णयों और सभी प्रयोग और विधि अपेक्षित अंशों का प्रपूरक है। यह बात सही है। और लेकिन इसकी समस्या क्या है? तदपि जैमिनीय शास्त्र संस्कृत बुद्धि परिनिष्पन्नत्वात्, जैमिनीय शास्त्र से संस्कारित संस्कृत जो बुद्धि है उससे यह निकला हुआ है, उससे यह प्रभावित है। प्रभावित होने के कारण त्यक्त सूत्र अभिप्रायम, जो सूत्र का श्रुति अभिप्राय है उसको बचाने से, उसको बताने में यह जो है सटीक नहीं कह पा रहा है, स्पष्टतया यही समझेंगे, या उससे थोड़ा दूर हट जाता है। जैमिनीय पक्षस्य श्रुति सूत्र विरुद्धम, जैमिनी जो पक्ष है, जैमिनी का पक्ष है वह श्रुति और सूत्र का विरुद्ध कर रहा है। और इस पक्ष को आश्रित करके अगर जैमिनी पक्ष जो है श्रुति और सूत्र का विरोध कर रहा है, बता रहा है उस तरीके से, तो इस पक्ष को आश्रित होकर कथम एतत् शाखा प्रमाण प्रमात्रीणाम तदाश्रित्य कर्मानुष्ठातुम चित्सम उत्सहते। इसका अन्वय करिए ऐसे कि कथम कर्मानुष्ठातुम चित्सम उत्सहते एतत् शाखा प्रमाण प्रमात्रीणाम अस्य श्रौत सूत्रस्य आश्रयणे। ठीक है, कि इस शाखा के जो माध्यान्दिनी अथवा काण्व शाखा के लोग हैं उनके मन में उत्साह क्यों उत्पन्न होगा किसी भी कर्म और अनुष्ठान को करने में, जो ऐसे भाष्य अथवा ऐसे भाष्य पे आश्रित हो जो कि जैमिनीय शास्त्र से प्रभावित है। एक वाक्य में समझने की कोशिश करिए कि जो भाष्य जैमिनीय शास्त्र से प्रभावित है और श्रुति इत्यादि का विरोध बता रहा है, उसको आश्रित होके कैसे उसमें कहे गए कर्मों और अनुष्ठानों के लिए जो इस शाखा के यानी कि माध्यान्दिनी काण्व इत्यादि के जो शाखा के पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले, प्रमाणों को मानने वाले प्रमात्रीण हैं, वो उनके मन में कैसे उत्साह उत्पन्न होगा इसमें कहे गए कर्मों को करने के लिए। वासुदेव कृतम कर्क परिशेषम इति स्वयं वासुदेवेनोक्तम। और इसी पे इसका जो कर्क का परिशेष है वो एक वासुदेव नाम के भाष्यकार हुए, उन्होंने इसका परिशेष लिखा। उसमें वासुदेव ने स्वयं इस बात को माना है कि भाई अगर जैमिनी मीमांसा शास्त्र से प्रभावित यह ग्रंथ है तो जो अन्य शाखा के लोग हैं वह जो मीमांसा शास्त्र को प्राथमिकता नहीं देते हैं वह इसमें कैसे उत्साह दिखा पाएंगे और इसके कर्मों में कैसे अपनी गति कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे फिर कह रहे हैं तत्परिशिष्टत्वात् तदनुरूपत्वात् तदपि स्वशाखा विरुद्धम। और इसका भी जो परिशिष्ट है जो ये वासुदेव ने किया है, तदनुरूपत्वात् उसी रूप में कैसे स्वशाखा विरुद्धम लोग मान सकते हैं। जैसे वासुदेव ने इस बात को भी स्वीकारा कि भाई माध्यान्दिन शाखा अथवा काण्ड शाखा वाले इस बात को कैसे मानेंगे कि यह मीमांसा परक भाष्य है और ये हमारे शाखा की बात कर रहा है। उसी तरीके से ये शाखा का विरुद्ध होने के बावजूद कैसे उस शाखा के लोग इस चीज को मान लें कि ये हमारे शाखा की ही बात कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अतो, अब यहाँ पे विद्याधर जी अपनी बात कर रहे हैं, इसीलिए अतो अस्य इति अवसरः प्रणयने। यह जो भाष्य मैं लिख रहा हूँ विद्याधर शर्मा द्वारा जो लिखा जा रहा है उसको लिखने का यही एक अवसर मिला या यही एक अवसर आया कि भाई क्यों भाष्य मैं लिख रहा हूँ। ये न अर्जवेन सूत्राण्यर्थ पारायणेष्यन्ते, जिसके अर्जन से, जिसको लिखने से सूत्र इत्यादि के अर्थ का और पारायण का श्रुति विरुद्धम त्यज्यते, जो श्रुति का विरोध है वो उसका क्या होगा, त्याग होगा। जो मैं यह भाष्य लिख रहा हूँ इस अवसर पे, उसको पढ़ने से, उसके अर्जन करने से श्रुति का जो अर्थ है और उसका जो पारायण करते हैं, श्रुति का जो अर्थ और उसका जो पारायण हो रहा था और जो श्रुति का विरुद्ध पहले हो रहा था, मीमांसा जैसे कर्क भाष्य को पढ़ने से जो श्रुति का विरोध हो रहा है, जो कि मीमांसा
तटस्थ होकर उन्होंने नहीं कहा, तो उसके विरोध का क्या होगा, त्याग हो जाएगा इसको पढ़ने से, इसको अर्जन करने से। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि विद्यमानं स्वश्रुतौ विषयवाक्यम परिगृह्यते। यह जो मैं लिख रहा हूँ ना भाष्य, यह क्या है, जो विद्यमान है इस श्रुति का, उसी के विषयों का, उसी के वाक्यों का क्या करता है, परिग्रहण करता है, उसको स्वीकारता है, न कि अन्य जगह के उदाहरण से इसकी सिद्धि करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए प्रमाण देता है। तो यहाँ पे विद्यमान स्वश्रुतौ विषय वाक्यम परिगृह्यते, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि छेदयिष्यन्ते किम घनतराः संदेहा, छेदयिष्यन्ते किम घनतराः संदेहा, छेदयिष्यन्ते घनतराः संदेहा पूर्वभाषेभ्यो बहुत्रार्थ विशेषा निरवशेषयिष्यन्तः इत्यारभ्यते भाष्यम। अब बता रहे हैं कि यह जो हमारा भाष्य है, जो मैं ये भाष्य लिख रहा हूँ, यह क्या करेगा, छेदयिष्यन्ते घनतरा संदेहा, यह जो घन का संदेह का जो बादल बना हुआ है ना, पहले से इन सभी भाष्यों को पढ़ पढ़ के ये जो बहुत बड़ा विशाल बादल बन चुका है संदेह का, कैसे बादल बन चुका है, पूर्व भाषेभ्यो बहुत्रार्थ विशेषा, जो इसके पहले आपने बहुत सारे भाष्य पढ़े ना, बहुत सारे अर्थों को बताने वाले, विविध एक ही सूत्र के विविध अर्थ बताने वाले जो आपने पूर्व भाष्यों को पढ़ा, निरवशेष, जो बिना कारण के कहे गए थे, उन सभी को क्या करेगा, छेदयिष्यन्ते। ठीक है। जो घन युक्त घना घना संदेह आपके मन में पूर्व भाष्यकारों के द्वारा किए गए भाष्यों को पढ़ के उत्पन्न हो गया था, भर चुका था, उसको क्या करेगा यह भाष्य मेरा, छेदयिष्यन्ते, उसको छेद कर देगा, मतलब कि उन सभी संदेहों को क्या करेगा, मिटा देगा। इसको इसलिए पढ़ना चाहिए, इत्यारभ्यते भाष्यम, इसी वजह से इस भाष्य का आरंभ किया और इस भाष्य को कहने की, लिखने की कोशिश किया, इति कथयति। ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, मैंने तो वैसे काफी प्रयास किया इसको। फिर आगे कह रहे हैं, यथा संप्रदायस्योल्लेखः कर्काचार्येण कृतः, जैसे संप्रदाय संज्ञक जो भाष्य है उसका उल्लेख किसने किया, कर्काचार्य ने किया। ठीक है। एवं पितृभूतम यशो गोपीम अपि आचार्ययोः उल्लिखितम नामानि। ठीक है। और जैसे कर्काचार्य ने संप्रदाय संज्ञक भाष्य का उल्लेख किया, और पितृभूति का भी उल्लेख किया, यशो गोपी का भी किया, अपि आचार्यैहि उल्लिखिते नामानि, उन्होंने इन लोगों का नाम अपने भाष्य में किया। किंतु भर्तृयज्ञस्य तु न कुत्रापि नामोल्लिखितं कर्काचार्येण, कर्काचार्य के द्वारा भर्तृयज्ञ का कुत्रापि नामो न लिखितम। ठीक है। किंतु भर्तृयज्ञ का नाम कर्काचार्य ने कहीं पर भी नहीं लिखा। इससे क्या स्पष्ट होता है, अतः पितृभूतिम यशोगोपीम संप्रदाय कृतानि भाष्याणि कर्काचार्यात् पूर्वस्मिन् काले प्रसिद्धान्यासन। ठीक है। इससे यह प्रतीत होता है, अतः पितृभूति जो हैं जिनका नाम कर्काचार्य ने लिखा, यशोगोपी जी का लिखा, संप्रदाय संज्ञा भाष्य जो है उसका भी नाम कर्काचार्य ने अपने भाष्य में लिखा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्काचार्य से भी पूर्वस्मिन काल में, कर्काचार्य जो भाष्य कर रहे थे उससे भी पहले समय में यह जो तीन लोगों के भाष्य हैं, या तीन प्रकार के भाष्य थे, वो क्या थे, प्रसिद्धान्यासन, प्रसिद्ध थे। ठीक है। ये समझना चाहिए। एवं अनंत देव काल पर्यंतम अपि, और जो अनंत देव हैं भाष्यकार, उनके काल पर्यंतम अपि, उनके काल तक तेषां प्रचारः समीचीनः आसीत्, इनका प्रचार, किनका, ये जो पितृभूति यशोगोपी संप्रदाय संज्ञक जो भाष्य इत्यादि रहे हैं, इनका प्रचार प्रसार कब तक रहा है, अनंत देव काल पर्यंतम, अनंत देव के काल पर्यंत इनका प्रचार प्रसार क्या था, समीचीन था। भर्तृयज्ञस्य भाष्यम अपरम कर्क भाष्यम, भर्तृयज्ञस्य भाष्यम परम कर्क भाष्याद अर्वाचीनम अवगम्यते। यह जो भर्तृयज्ञ का भाष्य है ना, वो क्या समझ में आता है, वह कर्काचार्य से भी अर्वाचीन समझ में आता है, यानी कि बाद का, कर्काचार्य के बाद का समझ में आता है, किसका, भर्तृयज्ञ का
भाष्य। ठीक है, तो यहाँ तक ये बताने की कोशिश किए हैं कि कर्काचार्य ने संप्रदाय संज्ञक यशोगोपी पितृभूति इत्यादि का नाम अपने कर्क भाष्य में लिखा, क्योंकि यह भाष्य उनसे पहले प्रचलित थे, उनके ग्रंथ से लिखने से पहले प्रचलित थे, उनके भाष्य को करने से पहले। लेकिन और इन तीनों का प्रचार प्रसार अनंत देव के काल पर्यंत जो है कि समीचीन रूप से प्रसिद्ध था, सभी लोग जान रहे थे। लेकिन जो भर्तृयज्ञ है ना, ये उनका भाष्य जो है कि कर्क भाष्य के बाद लिखा गया, ये इसीलिए समझ में आता है क्योंकि कर्काचार्य ने इनका नाम कहीं पे भी नहीं दिया है, वह अर्वाचीन समझ में आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक बस करते हैं और फिर आगे देखा जाएगा।